आप लोग को पता ही है यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। बाय द वे जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है उनका कैसा हुआ प्रीलिम्स, हाउ वाज इट? अच्छा था। कितना आ रहा है स्कोर? अच्छा। और 70 आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने सीरियसली पढ़ाई की है, बट थोड़ा सा थ्रेशोल्ड अचीव करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं वो डिस्कस कर दूंगा चीज़ें कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स का अगर आप नेचर देखोगे पिछले 2 साल में, तो क्वेश्चंस जो है वो आपको जो फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपको पता है या नहीं पता है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड है। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, आपने पढ़ा है वही आएगा, बट आपको वहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उसमें कुछ गलत होगा, उसको आपको पकड़ना होगा, एलिमिनेशन यूज़ करना होगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा। आपका जो कॉमन सेंस है, जो आपका लॉजिक है, वो आपको यूज़ करना होगा, तब जाके आप क्वेश्चंस तक पहुँच पाओगे। और मैं आपको अश्योर करता हूँ, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है पूरे इंडिया में जिसको 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर पता होता है शॉर्ट। 40 से ज़्यादा किसी को पता नहीं होता है। अगर उसको पता है तो मैं उसको मेडल दूंगा। और फिर बाकी जो क्वेश्चंस है, जो आपको 60 से 70 तक लेके जाना है, वो आपको प्योरली लॉजिक, कॉमन सेंस और एप्लीकेशन बेस्ड। तो आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। जो आप पढ़ रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर एग्जाम्स एंड यूपीएससी। बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, आपको पता है नहीं पता है, ठीक है, तो ये आपको अलग करता है। आपके एनालिटिकल स्किल्स को ये चेक करता है, आपके एप्लीकेशन को चेक करता है। करेक्ट। दूसरी चीज प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स का अगर नेचर देखो तो ये है कि जो बैलेंस है क्वेश्चंस का, वो हर बार से इन फेवर ऑफ बेसिक ही रहा है। स्टूडेंट्स भागते हैं करंट अफेयर्स के पीछे। करंट अफेयर्स का ये सोर्स पढ़ लेंगे, वो सोर्स पढ़ लेंगे, 25 चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन बेसिक निगलेक्ट हो जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर करंट अफेयर्स। उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेसिक को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप रेशियो देखो तो दिस ईयर 60-38, 62 क्वेश्चंस फॉर बेसिक एंड 38 वर फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन बेसिक्स में दे फॉल्टर। ओके, तो हमको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो बेसिक्स आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? बेसिक्स आप तभी स्ट्रॉन्ग करोगे जब आपने अच्छे से खुद बैठ के पढ़ा है बेसिक बुक्स को, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को, एनसीईआरटीज़ को, क्लासेस में अपने अच्छे से अटेंशन दिया है, आपके नोट्स रेडी है, आपने उसको बार बार रिवाइज किया है, और वो आपके फिंगर टिप्स पे है चीज़ें। अगर मैं आपका इकोनॉमी का कोई एक कंसेप्ट पूछ दूँ तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट इमीडिएटली। इस तरीके से आपका प्रिपरेशन, इस तरीके से आपका एटीट्यूड होना चाहिए, तभी जाके जो आपके बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, करंट अफेयर्स मार्केट में ये चलता है कि बहुत एक डर बनाया है मार्केट में करंट अफेयर्स को लेके। ये लगता है कि पता नहीं क्या पूछ देगा, यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग अंडर द सन। ऐसा नहीं है। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल डिफाइंड है, उसके पॉइंट्स बिल्कुल डिफाइंड है। वो सिलेबस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन अगर उसके बाहर मिला तो मुझे बता दीजिए। तो सिलेबस, स्टिक टू द सिलेबस। करंट अफेयर्स भी जब आप पढ़ रहे हो तो सोर्सेस में अप्लाई योर माइंड कि ये सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है या नहीं। इससे आपका जो वर्कलोड है बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द सिलेबस एंड यू हैव टू रीड द सेम सोर्स मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। होता क्या है, स्टूडेंट्स इस बुक के पीछे भागते हैं, वो बुक के पीछे भागते हैं, एक ही टॉपिक को 10 बुक से पढ़ेंगे। नॉट नीडेड। यू रीड वन टॉपिक फ्रॉम द सेम बुक 10 टाइम्स rather than reading one topic from 10 books. Okay, revision is the key. एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करना होगा आपको। बार बार जब आप रिवाइज करोगे तब वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, और जब परमानेंट मेमोरी में चला जाता है तब फिर एग्जाम में प्रोड्यूस करना भी उतना ईजी हो जाता है। राइट। सो दिस वॉज अबाउट प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है या फिर एंटायर यूपीएससी से रिलेटेड, वो मैं आपको आई विल गिव यू चांस टू आस्क क्वेश्चंस। ओके, आप पूछ सकते हो। उससे पहले मैं मेंस और इंटरव्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बिकॉज टाइम की कमी है तो आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग। बिकॉज इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेंस, तो मेंस पे ही आंसर राइटिंग पे आई कैन टॉक 3 आवर्स, क्योंकि आंसर राइटिंग में इतने सारे डायनामिक्स है, बहुत सारी चीज़ें है। ओके, सब्जेक्ट वाइज यू कैन गो, बट आपको एक ओवरव्यू में दे दूंगा मेंस आंसर राइटिंग। मेंस के प्रिपरेशन में क्या होता है, यू प्रीलिम्स में इट इज ऑब्जेक्टिव, यू जस्ट हैव टू नो दी आंसर। चारों में से ये आंसर है, आपको पता हो, आंसर आपके सामने है,
बस आपको सही आंसर चूज करना है, लेकिन मेंस में आपको लिखना होता है आंसर। यू हैव टू राइट 150 टू 150 वर्ड्स। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमी के कंसेप्ट्स है, पॉलिटी के कंसेप्ट्स है, एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चंस हमेशा अप्लाइड होंगे। क्वेश्चंस विल बी क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, एलैबोरेट, ये कीवर्ड्स होते हैं ना यूपीएससी में, तो क्वेश्चन हमेशा वैसे होंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। जो भी आपने बेसिक कंटेंट पढ़ा है उसको आपको यूज़ करना होगा, तब जाके वो मेंस का जो आंसर राइटिंग है वो आप उसमें सही से आंसर लिख सकते हो। सेकेंड थिंग मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि पढ़ लेते हैं हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बुक्स सारे पढ़ लेंगे, हाउ मेनी बुक्स यू रीड इवन यू डोंट नो, लेकिन लिखते नहीं है। एग्जाम में आपको जाके करना क्या है, आपको लिखना है जाके, राइट। तो जब तक आप वो चीज़ यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस दैट थिंग इन द एग्जाम। तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप टेस्ट सीरीज जब होंगे क्लास में या फिर कहीं पे भी टेस्ट सीरीज आप लगाओगे तो आप उसका फीडबैक लेना और उस टेस्ट सीरीज पे इम्प्रूव करना, आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली कमिंग टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट ओपिनियन। इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉलेज आपका ऑलरेडी मेंस में टेस्ट हो गया है। आपने 4 पेपर लिखे हैं, 20-20 क्वेश्चंस उसमें लिखे हैं, अब और कितना नॉलेज टेस्ट करेंगे। तो इट्स नॉट अ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं है वो, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी को वो जज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कितना बैलेंस्ड ओपिनियन दे रहे हो, आप एक साइड तो नहीं झुक रहे हो, आपका कितना क्रिटिकल रीजनिंग है, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे है, ये सारी चीज़ें वो जज कर रहे हैं आपके इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू इज़ जस्ट अ कन्वर्सेशन, हाफ एन आवर इंटरव्यू होता है, 5 मेंबर का बोर्ड होता है, उसमें दे विल बी वेरी फ्रेंडली विथ यू, एकदम कॉर्डियल मैनर में आपसे, आपका डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होती है, ग्रेजुएशन, हॉबीज, स्कूलिंग, वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज़ देयर, और उसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। तो इंटरव्यू से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराते हैं अभी से, पहले प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करो, इंटरव्यू का ज़्यादा टेंशन मत लो, इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। क्योंकि हमको लगता है ना इंटरव्यू मतलब हमको परफॉर्म करके आना है, मतलब एकदम स्टेज रॉक कर देना है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, उसके बेसिस पे आपको जज करेंगे, दे विल अलॉट यू मार्क्स एंड देन यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है।